साथियों, यूट्यूब के चैनल हाइव स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। इधर कई दिनों से आपको क्लासेज नहीं मिल रही थी, तो आज से हम लोग क्लास को रेगुलर करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। तो सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि वर्चुअल मेमोरी है क्या आखिर। हम लोग मेमोरी के बारे में जानते हैं कि मेमोरी क्या है। मेमोरी एक डिवाइस होती है जिसमें हम लोग अपने डाटा को स्टोर करके रखते हैं। अब यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? वर्चुअल मेमोरी एक प्रकार की मेमोरी होती है कंप्यूटर में, जो कि रैम की क्षमता को अस्थायी रूप से बढ़ाती है। रैम की क्षमता को अस्थायी रूप से यह इंक्रीज करती है। कभी कभार आप देखते होंगे रैम आपके सिस्टम में कम पड़ रहा है, तो सिस्टम हार्ड डिस्क से अपनी मेमोरी का यूज रैम के रूप में करता है। तो यही वर्चुअल मेमोरी होता है, यानी कि जो रैम की क्षमता को, कैपेसिटी को अस्थायी रूप से इंक्रीज करता है, वही क्या होता है? वर्चुअल मेमोरी कहलाता है। तो देखिए, इसका आकार निर्भर करता है किस पर? एड्रेस लाइन पर, बी है डाटाबेस पर, सी है डिस्क स्पेस पर और डी है सभी। तो इसका आकार जो होता है वो डिस्क के स्पेस पर निर्भर करता है, अतः सी विकल्प हमारा सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, और दूसरा प्रश्न है, एक डिवाइस को डाटा व निर्देश लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय क्या कहलाता है? तो ए विकल्प दिया हुआ है क्लॉक स्पीड, बी दिया हुआ है प्रोसेसिंग टाइम, सी दिया हुआ है सीपीयू स्पीड और डी दिया हुआ है एक्सेस टाइम। तो डिवाइस को डाटा और निर्देश लोकेट करने यानी कि खोजने के लिए और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में जो लगा समय होता है, उसे हम लोग एक्सेस टाइम के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? वह टाइम जो होता है उसे हम लोग एक्सेस टाइम के नाम से जानते हैं, अतः डी विकल्प हमारा यहाँ पर सही होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, और तीसरा प्रश्न है, सबसे तेज मेमोरी होती है। ए दिया हुआ है सीडी रोम, बी दिया हुआ है रैम, सी दिया हुआ है रजिस्टर और डी दिया हुआ है कैश। तो सबसे तेज मेमोरी की अगर हम लोग बात करेंगे, सबसे फास्ट मेमोरी, तो वो रजिस्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? रजिस्टर्स। ठीक है ना? अगर यहाँ पर विकल्प रजिस्टर ना होता, कुछ देर के लिए मान लीजिए यहाँ पर विकल्प रजिस्टर ना होता, तो हमारा डी वाला विकल्प सही होता। ठीक है ना? यानी कि कैश मेमोरी भी फास्ट मेमोरी होती है, लेकिन उन सभी में सबसे फास्ट रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है? तो बात आपको समझ में आई होगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, किसी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर की जाने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? किसी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर की जाने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहा जाता है? ए विकल्प दिया हुआ है मैग्नेटिक स्टोरेज, बी दिया हुआ है ऑप्टिकल स्टोरेज, सी दिया हुआ है सॉलिड स्टोरेज और डी दिया हुआ स्टोरेज क्षमता। तो हम लोग जानते हैं कि जहाँ पर डाटा निर्देश स्टोर होते हैं वो मेमोरी होता है, और मेमोरी की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है 2 GB, 4 GB, 8 GB, ठीक है ना, 500 GB, 1 TB, ये स्टोरेज की क्षमता होती है।
तो स्टोर की जाने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को हम लोग स्टोरेज क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोरेज क्षमता कहते हैं। अतः डी विकल्प हमारा सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। CDRW का पूरा नाम क्या है? कंपैक्ट ड्रम रीड राइट, कंपैक्ट डिस्क रीड राइट। सी दिया हुआ है कंपैक्ट डिस्क रीड राइट, डी दिया हुआ है कंपैक्ट डिस्क री राइटेबल। तो RW का मतलब होता है कि वह डिस्क जो है रीड भी करेगी और राइट भी करेगी, रीड भी करेगी और राइट भी करेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा जो हमारा सही विकल्प होगा कंपैक्ट डिस्क री राइटेबल, ठीक है ना, यानी कि उसमें फिर से राइट किया जा सकता है। डाटा को जैसे एक बार डाटा को फीड कर दिया गया है तो उस डाटा को हटा करके दूसरा डाटा फिर से उसमें राइट किया जा सकता है। तो इसका ये डी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 6ठे प्रश्न की तरफ। जब पावर ऑन ऑफ बंद कर दिया जाता है तो मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट को खो देती है, उसे क्या कहते हैं? जब पावर को हम लोग ऑन ऑफ करते हैं तो मेमोरी अपना कंटेंट या डाटा खो देती है, उसे देखिएगा ए विकल्प दिया हुआ डायनेमिक मेमोरी, स्टैटिक मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी और दोषपूर्ण मेमोरी। तो ऐसी स्थिति को हम लोग वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है नष्ट होने वाली मेमोरी, यानी कि इसमें डाटा तभी तक स्टोर रहते हैं जब तक कि पावर सप्लाई कंप्यूटर में ऑन होता है। जो ही पावर सप्लाई हम लोग बंद करते हैं तो यहाँ के डाटा क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं, जिसे हम लोग रैम कहते हैं, ठीक है ना, रैम कहते हैं। और यह किस प्रकार की मेमोरी होती है? वोलेटाइल मेमोरी होती है। अतः सी विकल्प हमारा सही होगा। 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है? वह डाटा जो मेमोरी के निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया जाता हो उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या मिटा नहीं सकता कहलाता है। ए विकल्प दिया हुआ है केवल मेमोरी, बी दिया हुआ है केवल राइट, सी दिया हुआ है केवल रीड और डी दिया हुआ नॉन चेंजेबल। तो देखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? वह डाटा जो मेमोरी के निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या मिटा नहीं सकता है। तो इस प्रकार की जो मेमोरी होती है वो रोम होती है, क्योंकि रोम में डाटा स्थायी रूप से संग्रहित होते हैं, उन्हें हम लोग मिटा नहीं सकते, डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो वह केवल रीड होता है, केवल रीड करने के लिए होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ, और 8वां प्रश्न है रैम अस्थायी मेमोरी होता है। रैम जो है अस्थायी मेमोरी होता है, ठीक है। ए विकल्प दिया हुआ है इसे RW में प्रयोग किया जाता है, इसमें किसी लोकेशन को सीधे पढ़ा जा सकता है। सी विकल्प दिया हुआ है इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा 4 विकल्प दिए हुए हैं, चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा रैम के लिए ये हमें बताना है। तो RW में प्रयोग इसको नहीं किया जाता है, तो गलत हो गया। किसी लोकेशन को सीधे पढ़ा जा सकता है, ये ऐसा भी नहीं होता। इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो सी विकल्प हमारा सही होगा, क्योंकि अभी हमने बताया कि रैम जो होता है अस्थायी होता है, और इसमें जो डाटा होते हैं तभी तक होते हैं जब तक कि पावर सप्लाई ऑन होता है। पावर सप्लाई के समाप्त होने पर ही सारे के सारे डाटा इसमें से नष्ट हो जाते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग 9वां प्रश्न।
9वां प्रश्न क्या कह रहा है, जब बिजली बंद हो जाती है तब भी मेमोरी के डाटा नष्ट नहीं होते। ए दिया हुआ है रोम में, बी दिया हुआ है ईपी रोम में, सी दिया हुआ है ईईपी रोम में और डी दिया हुआ है सभी में। तो बिजली के बंद हो जाने पर भी डाटा मेमोरी से नष्ट नहीं होते। तो देखिए रोम में स्थायी रूप से स्टोर होते हैं, यहाँ देखिए सभी रोम हैं, यानी कि सभी में डाटा क्या होते हैं, स्थायी रूप से स्टोर होते हैं। रैम और रोम, रैम और रोम दोनों प्राइमरी मेमोरी के पार्ट हैं। रैम में डाटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है जबकि रोम में डाटा स्थायी रूप से स्टोर होता है। तो यहाँ पर जो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है वो है डी, यानी कि सभी में डाटा को हम स्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं। और आगे चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, एएलयू का पूर्ण रूप क्या है। ए है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बी है अर्थमेटिक लोकल यूनिट, सी है अर्थमेटिक लॉजिकल यूज और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सा प्रश्न है, एएलयू के बारे में पूछा जा रहा है और एएलयू जो होता है यह सीपीयू का एक महत्वपूर्ण भाग होता है जो कि गणितीय एवं तार्किक क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर एएलयू का पूर्ण रूप पूछा जा रहा है। एएलयू का जो फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो अतः ए विकल्प हमारा सही होगा। तो साथियों, कैसी लगी क्लास आपको, कैसे रहे प्रश्न, हमें निश्चित रूप से अपने सुझाव दीजिएगा। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम करते हैं। अब प्रतिदिन हम लोग सही समय पर क्लास को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल हाईवी स्कॉलर पर। धन्यवाद।